आदिल कैसे बेटे थे? हासन आदल मेरा बहुत बेटा अच्छा सी, कमाई च भी बहुत अच्छा सी, सारे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ। तो आपको तो बड़े अरमान होंगे माँ की हैसियत से अपने बेटे की शादी के। और ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਕਮਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲੱਤ ਜਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਦਲ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं से कि साडा बेटा कितने जवान है कितने नहीं, कोई परेशानी मैनू आई नहीं। जिस वक्त आपको पता लगा है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा जी, तो क्या आपके दिल पर गुजरी है? आप दिल भर जी मेरी जान एक सब ना निकली। जब मैंने पता लगा पहले तो मैं कहा मेरा आदल गया ही आरे बाजार, मैंने दस के गया मेरा आदल आरे बाजार गया। मैं और जिन्हें सानू आके दसिया मैं आखा नहीं, और मेरी जो तबीयत ने वेखी बेचारा उत्थे चुप कर गया। तो सानू 3 बजे पता लगा, 2-2:30 का टाइम है जो पता लगा कि तुहाडे बेटे ने काम हो गया। नाज़रीन, आदिल की 2 बहनें थीं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा। और इनका क्या नाम है? हिना। हिना। आप आदिल आपसे बड़े थे कि छोटे थे? बड़े थे। बड़े थे जी। और कैसा ताल्लुक़ था, कैसे भाई थे आदिल? बहुत अच्छे थे, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। कम है? जी। आप लोगों से लड़ते वड़ते थे या प्यार नहीं, करते थे? वो प्यार करते थे, वो कभी लड़े नहीं थे। एक बहन के दिल पर क्या बीती है भाई को इस हालत में देख के? ऐसा मुझे लगा जैसे कोई दुनिया में है ही नहीं है। एकदम ऐसा सन्नाटा सा बच गया और मुझे कुछ दिखाई नहीं था दे रहा। जब मुझे यकीन नहीं था हो रहा कि मेरा भाई ऐसे, मैंने उसे सुबह को अच्छी तरह मैंने उसे भेजा है। सभी सो रहे थे, मैंने खुद उसे भेजा है। नाश्ता किया उन्होंने, फिर वो आपसे हिना क्या बात हुई थी आखिरी आपके भाई की? जब भाई काम पर गए थे तो मैं सो रही थी, मुझसे कोई भी बात नहीं हुई। क्या बात आपको अपने भाई की सबसे ज़्यादा याद आती है? उनके पास कोई टेंशन होती थी वो मुझे बताते थे, और मोहब्बत से वो कहते थे साइमा आज ऐसे हुआ है आज ऐसे। तो मैं उससे हंसती थी कि आप मुझसे हर बात शेयर करते हैं, तो मैं सोल्व भी करती थी उनकी प्रॉब्लम। और अगर कोई चीज़ मैं कहती थी मुझे आज ये चाहिए तो वो ला के देते थे। उससे फ़िक्र होती थी कि मुझे साइमा ने ये बात कही है। कुछ अर्सा पहले उनकी शादी हुई थी? जी, 6 माह पहले उनकी शादी हुई बाद में। तो आप लोगों ने खूब गीत गाए होंगे, खूब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया होगा? बहुत ही हमने एंजॉय किया था और बहुत ही मज़ा आया था उनकी शादी में। लेकिन ये जब ये अब सोचते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हमने कोई ख्वाब देखा है। बहुत लोग मैंने देखे हैं, जब भाई की भी डेथ हुई है तो मैंने बहुत, ये नहीं कि हमारा घर ही, बहुत घरों ऐसे मातम हो रहे थे जैसे पता नहीं क्या होता है। मैं चाहती इनको मना किया जाए, वैसे भी खून करना गुनाह है। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी की जान ले। किसी मज़हब में भी कोई भी ऐसी इल्हामी किताब नहीं है जिसमें ये दर्स दिया गया हो कि किसी का खून बहाया जाए। क्योंकि जो कोई दहशतगर्दी करता है या खून बहाता है या कत्ल गारत करता है, उसका कोई मज़हब नहीं होता, ना वो किसी को मानता है, बल्कि उसका जो ज़हन है, बल्कि यहाँ तक कलाम पाक में लिखा गया है कि वो जो है वो इब्लीस से है। हम जब ऐसे लोगों को देखते हैं जो जिनके अजीज़ इस दुनिया में बम ब्लास्ट में, फायरिंग में जितने भी हलाक हुए हैं, उनके अब अजीज़ों को, माँओं को, उनकी बहनों को, उनके भाइयों को जब देखते हैं तो उनका क्या गुनाह था? कोई भी नहीं। कुछ ऐसे भाई होते जो एक ही भाई होता और उनकी बहनें होती हैं, या उनकी अकेली माँ होती है, वही सहारा होता है। तो वो जब ऐसी दहशतगर्दी में आकर वो हलाक हो जाता है, तो जब उन घरों में हम जाते हैं तो उनकी जब परेशानियों को देखते हैं तो बहुत दुख होता है। आपका नाम?
इकबाल मसीह। क्या लगते हैं आदिल के? मेरा भांजा है आपके भांजे थे वो? जी। कैसे इंसान थे आदिल साहब? बहुत अच्छे थे, खुदा की खिदमत करते थे वो, चर्च में जाते थे। हमें तो आज भी ऐसा लग रहा है कि जिमें वो काम पे गया, साढ़े से जुदा नहीं होया, साढ़े बेची है। कैसे आपको खबर मिली? दूध वाले ने हमें बताया था कि आपका जो बेटा वो इसी तरह दहशतगर्दी में हलाक हो गए हैं, आप भी वहाँ जाकर उनका पता करें। तो हम जब उधर गए उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने झूठ बोला इधर नहीं है। फिर साल कभी म्यों अस्पताल में है, कभी जना अस्पताल में है। काफ़ी म्यों और जना का तो बड़ा फासला है। जी। सर आप एक जगह जाते थे फिर दूसरी जगह पे जाते थे। आपके भाई थे वो? जी। आपसे बड़े थे कि छोटे थे? छोटे थे। छोटे थे। कैसे भाई थे? भाई तो बाजू होते हैं। हाँ आदिल बिल्कुल का और अच्छे आपका भाई ताल्लुक थे, कैसा था? बहुत अच्छे ही। घर में जो भी काम इकट्ठा करते थे, काम पर जाते थे, घर में आते इकट्ठे थे। अच्छा काम करता था, हमारे साथ सलूक अच्छा। घर में लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है। घर जब आते शाम को इकट्ठे बैठते थे, रोटी खाना इकट्ठा खाते थे। कोई किसी किस्म की उसमें कोई ऐब नहीं था। कितनी तब्दीली आई है आप लोगों की ज़िंदगियों में आदिल के चले जाने से? परेशानी तो परेशानी आ रही, परेशानी तो परेशानी। क्योंकि आदिल ही कमाने वाले थे। हाँ जी, कामों करते थे, जाते थे बाहर, कोई फिक्र फाका नहीं था होता, किसी किस्म की परेशानी टेंशन नहीं थी आदिल के होते हाँ हुए। बिल्कुल। नाज़रीन, ये मासूम बच्चा जो है ये आदिल का भाई है, और जब इसका भाई हयात था और चूँकि वो घर का वाहिद कफ़ील था तो ये भी पढ़ता था, स्कूल जाता था और मेरे अकब में जो बच्चे हैं इनकी तरह खेलता था, मस्तियाँ करता था, खुश होता था। लेकिन आदिल के चले जाने ने इसके कंधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाल दी है। अब ये जूतों पे टाके लगाता है और मोची का काम करता है, और वो सारी खुशियाँ, वो सारे हक़ जो किसी एक बच्चे को हासिल होने चाहिए, पढ़ने के, खेलने के, वो सारे हक़ इसके भाई की मौत के साथ ही इसकी ज़िंदगी से छीने जा चुके हैं। नाज़रीन, आदिल की बेवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सना है। सना है। और कितने अरसे आपकी शादी को हुए थे जब आदिल फौत हुए? 6 माह। एक लड़की जब उसकी शादी होती है तो बहुत से ख्वाब, बहुत सी ख्वाहिशें, बहुत कुछ होता है। आपने और आदिल ने क्या क्या सोचा था ज़िंदगी के बारे में? काफ़ी कुछ सोचा था हमने। कब आपको ये खबर मिली कि आदिल फौत हो गए हैं? उस वक्त आप कहाँ थी? मैं माँ बाप के घर में थी, वो मुझे छोड़ के गए थे इधर 8 दिन रहने के लिए, और 4 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई जुमेरात के दिन। 9 बजे उनकी डेथ हुई थी। तो हमें किसी से बाहर से पता चला कि उनकी डेथ हो गई, उनको गोली लगी। कैसे शौहर थे ये जो 6 महीने का मुख्तसर अरसा आपने उनके साथ गुजारा? कैसे इंसान थे? उनकी तारीफ़ में बयान नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छे शौहर थे। ये बच्ची कभी पूछती है अपने वालिद के बारे में, कभी बात करती है कुछ? जी, तस्वीरें जब देखती है। देखती है। हाँ जी। नाज़रीन, ये वो मासूम बच्ची है, एरिका इसका नाम है, और ये नहीं जानती कि इसके बाप किस जुर्म में और क्यों जब ये दुनिया में आई है तो इस दुनिया से जा चुके थे। ये बच्ची बड़ी होगी तो ये पूरे माशरे से सवाल करेगी कि जब इसने आंखें खोली हैं तो इसके पास अपने बाप की शफ़क़त क्यों नहीं थी, वो कंधे क्यों नहीं थे जिस पे चढ़ के बच्चे शरारतें करते हैं, खेलते हैं, वो सीना क्यों नहीं था जिस पे बच्चे सवार होते हैं और प्यार करते हैं अपने बाप से। लेकिन बच्ची के सवाल का जवाब कम से कम हमारे माशरे में शायद किसी के पास नहीं है।
नाज़रीन, ये था आज का मुतासरीन। आपने देखा नाज़रीन कि गोली और बारूद किसी को नहीं पहचानते हैं। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या औरत, क्या मर्द, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या मुसलमान, क्या गैर मुसलमान। गोली और बारूद सिर्फ ज़ख्मी करना जानते हैं, अजियत देना जानते हैं, तकलीफ़ देना जानते हैं, मौत से मिलवाना जानते हैं। न खुशियों के ये बेशुकम मुस्तकिल हैं, न खुशियों के ये बेशुकम मुस्तकिल हैं, न हम मुस्तकिल हैं, न गम मुस्तकिल हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।